हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आईजी क्लासेस एंड स्टूडेंट्स, आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इंग्लिश का आपका पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। तो बच्चों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल्स आते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगे जिनमें अभी भी आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये कैसे करना है, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। तो जो छोटी क्लास में आप सीखते हो उसमें और आज इस लेवल पे आके बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बचपन में अच्छे से सीखी नहीं थी, तो वही चीज़ें आज आपने अच्छे से समझनी है और मैं आपके सारे डाउट्स आर्टिकल्स के रिलेटेड क्लियर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स का टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनिक, यूनियन। तो मैं बोलूँ बच्चों, बताओ मुझे यहाँ क्या आएगा। तो जैसा कि आपने पहले बचपन में सीखा है कि जहाँ भी वॉवल्स की साउंड आती है, वॉवल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता है बच्चों को। जहाँ भी इन वॉवल्स की साउंड आती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं एन। यही पढ़ा है आप लोगों ने। तो वैसे यहाँ यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है तो यहाँ हमारा क्या आएगा, एन। वैसे ही हमारा यूनिटी है, यूनिटी में भी यू की साउंड आ रही है तो यहाँ भी एन आएगा। यूनिक है, यहाँ भी यू की साउंड है तो यहाँ भी हमारा एन आएगा। यूनियन में भी हमारी यू की साउंड है तो यहाँ भी हमारा एन आएगा। ठीक है, यही है ना बच्चों, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये सब गलत है। यहाँ पे यू की साउंड तो आ रही है लेकिन यहाँ पे आपका एन नहीं आएगा। सारे बच्चे हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये यूनिवर्सिटी है, या जो ये यूनिटी है, या जो ये बाकी यूनिक, यूनियन है, यहाँ पे यू क्यों नहीं आएगा बच्चों। तो यू इसलिए नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो आपने बचपन में चीज़ सीखी थी, क्या चीज़ सीखी थी आपने बचपन में, कि जहाँ भी हमें ए, ई, आई, ओ, यू दिखे वो चीज़ आपको अब याद नहीं रखनी है। तो वही चीज़ मैं आपकी क्लियर करूँगा कि अब आपने किस तरह से आर्टिकल्स को पढ़ना है और उन चीज़ों से आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। जैसे ये ए, ई, आई, ओ, यू वाले टॉपिक में आपको हमेशा डाउट रहता कि किस से यू की साउंड निकल रही है, कहाँ से आई की साउंड निकल रही है। तो वैसा आपको कुछ नहीं आप याद रखना है। अब मैं आपको नया कंसेप्ट दूंगा, उस कंसेप्ट से आपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स, जैसे कि आपको पता है, आर्टिकल्स हमारे होते हैं दो टाइप के। एक आते हैं इनडेफिनाइट और एक आते हैं डेफिनाइट। इनडेफिनाइट मीन्स जिसमें आते हैं हमारे ए और एन। ठीक है, जो ए और एन है बच्चों, उसको हम वन मानते हैं, एक मानते हैं हम उसको। मतलब जो चीज़ वन क्वांटिटी में है उसको हम ए या एन लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, तो वैसे जो हमारा डेफिनाइट है, ठीक है, उसको वो वहाँ जहाँ लगता है जहाँ कोई स्पेसिफाइड चीज़ है, जहाँ कोई डेफिनाइट चीज़ है, मतलब हमें स्पेसिफाई किया है कि वो चीज़ है, वो ऐसी है, वो मोटी है, वो पतली है, वो छोटी है, स्मॉल है, बिग है, वहाँ पे आप लगाते हैं डेफिनाइट वाला आर्टिकल। तो देखिए अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम थोड़े एग्जांपल्स भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या आपका पहला वाला जिसमें आता है आपका ए और एन। तो देखिए ए और एन आपने कहाँ कहाँ लगाना है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये जो आ है, ई है, ऊ है, ये वाली चीज़ें सभी बच्चों को पता होंगी। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को आ ई नहीं आता है, आता होगा सबको, है ना। तो ये जो आ है, ई है, ई है, ऊ है, ए, आई, ओ, आउ। बस बच्चों, आपको सिर्फ ये इतने से वर्ड याद रखने हैं तो आपका आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल्स आप निकाल पाओगे जिसमें भी ए और एन लगना है, वो हर आर्टिकल्स आपका निकल जाएगा सिर्फ इन इतने वर्ड से। देखो कैसे मैं बताता हूँ। जहाँ जहाँ ये वाले वर्ड्स आएंगे वहाँ आपने लगाना ए और एन। एन लगेगा आपका, जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे ये वाले वर्ड्स हैं वहाँ आपका एन लगेगा। सिर्फ क्या लगेगा, एन लगेगा। और जहाँ पे ये वाले वर्ड्स नहीं है वहाँ आपका लगेगा ए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्स। ठीक है बच्चों, ऑक्स है। तो मुझे बताइए जो ऑक्स है उसमें पहला वाला वर्ड देखिए आप क्या है। तो ऑक्स में पहला वर्ड है ओ। तो ये लिख दिया मैंने हिंदी वाला ओ, इसी को बोलते हैं ओ। तो यहाँ मैंने कहा जहाँ भी आपको आ, ई,
ई उ ए आई ओ औ, जहाँ भी आपको ये वाले वर्ड्स दिखेंगे वहाँ आपने एन लगा देना है। तो इसलिए हमारा ऑक्स के साथ क्या लगेगा, एन ऑक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा था। देखिए दूसरे एग्जाम्पल धीरे धीरे आराम आराम से आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल देखिए हमारा एलिफेंट। तो बच्चों ये जो एलिफेंट दिया है इसमें पहला वर्ड क्या है बच्चों, ई दिख रहा है आपको, पहला वर्ड दिख रहा है ई। तो ये लिख दिया मैंने, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ई को, और ये फिर से उन्हीं ऊपर वाले वर्ड्स में से आ गया ई, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका लगेगा एन। जहाँ भी आपके आ ई उ ए आई ओ औ, इनमें से जो भी आपका आएगा वहाँ आपने एन लगा देना है बच्चों, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए एग। तो बच्चों एग में पहला वर्ड है ई, क्या है वर्ड पहला, ई। तो ये फिर से वही ई वाला आ गया, तो ई आ गया तो हमारा क्या लगेगा, एन एग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और धीरे धीरे आपको ये पूरी क्लियर हो जाएगी, 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। देखिए अब हम लेते हैं एक ने जो हमने अभी शुरू में किया था, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी, वैसे वाले वर्ड। देखिए बच्चे ये दिया मेरे पास यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या दिया है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में क्यों ए आएगा, एन क्यों नहीं आएगा। देखिए यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड क्या है, यू। यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड है बच्चों हमारा यू। तो ये लिख दिया मैंने हिंदी में यू, ऐसे लिखते हैं या ऊ यू। अगर मैंने आगे इसको स्प्लिट भी किया, या प्लस ऊ बन गया यू। अब देखो बच्चों जो ये पहला वाला वर्ड है या, इस ये हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, ये हमारे लिए क्या है, कॉन्सोनेंट। क्यों? क्यों अभी मैंने आपको पीछे बताया जहाँ भी आपको आ ई उ ए आई ओ औ, जहाँ भी आपको वो दिखेंगे वो हमारे लिए वॉवल्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला वर्ड हमें याद दिख रहा है, बेशक यहाँ पे हमें पहला वर्ड ऊ वॉवल दिख रहा है, लेकिन हमें हमेशा सिर्फ पहले वाले वर्ड को देखना है। तो यू में पहला वर्ड या आता है, तो बच्चों इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ आपका ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, क्या है बच्चों, यूनिटी है हमारा, क्या है, यूनिटी। यूनिटी में भी वही पहला वर्ड यू है, तो या ऊ, यू पहला वाला अल्फ़ाबेट जो है हमारा या आ रहा है, ठीक है, पहला वाला हमारा या आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों ए यूनिटी, ठीक है बच्चों। देखिए और आगे अम्ब्रेला, देखिए बच्चों अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला वर्ड आता आ प्लस मा। अब अम्ब्रेला को यू रेला तो कोई नहीं पढ़ता बच्चों, है ना, यू रेला नहीं पढ़ते हम, इसको पढ़ते हैं हम अम। तो पहला वर्ड हमारा यू आ रहा है, यू, तो ये बन गया हमारा आ मा, अम बन गया ना बच्चों, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू पढ़ते हैं, पहला वर्ड यू पढ़ते, वैसे ही अम्ब्रेला में हम पढ़ते अम्ब्रेला अम। तो पहला वाला वर्ड हमारा आ गया, तो उन्हीं वर्ड्स में से आ गया आ, तो इसलिए ये आ गया हमारा एन अम्ब्रेला। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास है अननोन। तो अननोन में वही पहला वर्ड हमारा अन आता, अन। यू नोन नहीं होता है बच्चों, यू नोन नहीं होता है, अननोन होता है। तो पहला वर्ड आ गया हमारा आ प्लस ना, तो हमें सिर्फ पहला वर्ड देखना होता है, हमारा वर्ड आ गया आ, तो इसलिए जहाँ भी आ गया या आ ई उनमें से कुछ भी आ गया तो हम वहाँ लगाते हैं एन, तो इसलिए अननोन के साथ क्या लगता है बच्चों, एन अननोन। अब देखिए कुछ एब्रीवेशन भी, यानी कि एब्रीवेशन आ जाए आपके पास तो आप डर जाएं कि एब्रीवेशन आई है, ये तो हमें बता ही नहीं इसको क्या करना है। तो देखिए बच्चों एब्रीवेशन भी करेंगे हम, MBBS। बच्चों पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है इसमें, पहला वर्ड हमारा आ रहा है एम, क्या आ रहा है हमारा पहला वर्ड एम। तो आपको पता है एम में क्या आ रहा, अ प्लस मा, अम बन गया ना, तो इसमें भी वही आ गया, पहला वर्ड हमारा ए आ गया, तो हमारा क्या लगेगा NMBBS, ठीक है। तो अभी भी कुछ डाउट है तो अभी भी हम आगे और करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अब काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। अब आपको कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो उनको भी आपने सीखना है। जैसे आपने सीखा होगा बच्चों कि ईयर है हमारे पास, क्या है, ईयर, ये YEAR, इसको हम हमेशा ईयर ही पढ़ते हैं, 90% स्टूडेंट इसको ईयर पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों ये ईयर नहीं है, ये ई साउंड नहीं आती इसमें या है, ईयर है ये, ईयर इसको पढ़ते हो तो वो गलत है, उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, इसको पढ़ते हैं हम ईयर, या ई आरा, क्या पढ़ते हैं इसको, या ई आरा, ठीक है, दिख रहा है सबको, इसको पढ़ते हैं हम या ई आरा, ठीक है बच्चों। तो आगे से इसको ईयर नहीं पढ़ना है, या ई आरा, ईयर पढ़ना है।
तो इसलिए इसमें पहला वर्ड हमारा क्या है, या आया। पहला वर्ड या आया, आ ई उ ए आई, उनमें से कोई भी पहला वर्ड नहीं है, तो बच्चों हमारा लग जाएगा ए ईयर, हमारा लग जाएगा ए ईयर। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों को अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी बात, ठीक है। देखिए कुछ और, ये है हमारा ईयर, जिसको हम ईयर ही पढ़ते हैं, ई। इसमें आवाज़ किसकी आ रही, ई की, तो वही आ गई हमारी ई आवाज़ आ गई, तो ई आ गया बच्चों, तो हमारा क्या लग जाएगा, एन, तो हमारा बन गया एन ईयर। ओके बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है ए जी पी। अब एब्रीविएशन भी कर लेते हैं कुछ, ए जी पी। तो पहला वर्ड ही हमारा ए है, तो ए से ए ही बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, ए, तो ए मतलब एन आएगा, ठीक है बच्चों, तो एन ए जी पी आ गया। दूसरा हमारा आ रहा है बी डी ओ, तो बी में क्या आ रहा है, बा ई, बी यही तो होता है बी, बा ई बी, है ना। तो पहला वर्ड हमारा बा आ गया, मतलब आ ई उ, उनमें से हमारा वर्ड नहीं आ रहा है, तो उनमें से नहीं आ रहा, तो हमने क्या लगाना, ए बी डी ओ। ओके बच्चों, नेक्स्ट आर ए एस। पहला वर्ड हमारा आ रहा आर, आर मतलब आ प्लस रा, आर बन गया ना आर, तो पहला वर्ड हमारा आ गया, तो जहाँ भी आ गया तो वहाँ हमने क्या करना है, एन लगा देना है, तो लगेगा हमारा एन आर ए एस। नेक्स्ट वन बच्चों एक और, आई ए एस। तो आई पहला वर्ड आ रहा आ प्लस ई, तो दूसरा चाहे जो भी हो, हमें तो सिर्फ पहला देखना है, पहला हमारा आ है तो आएगा एन। तो अब तो बड़े अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों को, अब तो मानते नहीं किसी को, है ना। देखिए नेक्स्ट एक देखिए एक और, एफ आई आर। तो क्या आ रहा है बच्चों, पहला वर्ड एफ, एफ, ये देखिए हिंदी में लिख दिया मैंने एफ, एफ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है पहला वर्ड, तो ए जहाँ भी आ गया तो वहाँ हमने क्या लगाना है, एन। तो बच्चों अब एग्जाम्पल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, है ना, जितनी मैं कराते जाऊँगा उतनी ये बढ़ती जाएंगी, तो मैं उतनी सारी एग्जाम्पल तो आपको करा नहीं पाऊँगा, ठीक है, दुनिया भर की एग्जाम्पल है। तो सीधी सी बात यह है कि अब जो भी आपके पास आ जाए वर्ड, बस आपने आ ई उ ए आई ओ अंग, वो वाला आपने देखना है, तो जहाँ लग रहा है वो वाली साउंड तो एन लगा देना है, नहीं लग रही है तो आपने ए लगा देना है। चलो फिर भी कुछ और करते हैं हम, जैसे यूनियन है, तो यूनियन में यू की आवाज़ आ रही है, तो वही या प्लस ऊ बनता है, तो पहला वर्ड हमारा क्या बच्चों, या है, तो पहला वर्ड हमारा या है, तो ए लग जाएगा हमारा। यूनिट में भी ए लग जाएगा हमारा, बुक, बा प्लस ऊ होता है बुक, तो बा आ गया तो क्या लगेंगे हम, ए बुक। कैट में पहला वर्ड क्या रहा है, सी, तो सा होता ना, सा, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, ए कैट, सी, ठीक है, सी सा या सी, तो सा ई होता है, तो पहला वर्ड सा है तो आ गया ए कैट। चेयर है बच्चों, पहला वर्ड क्या है, सी, तो वही सी है, तो वॉबल्स हमारा आ ई में से नहीं आ रहा है, तो इसलिए ए चेयर, ठीक है। अब देखो कुछ जो हैं वो थोड़े फिक्स्ड चीज़ें भी होती हैं, जहाँ पे आपको साउंड देख भी लो तभी वही आएगा, बट ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वन है, वन मैन बैंड, जहाँ पे लिखा है एक आदमियों का बैंड, ठीक है, या वन वे टिकट, या वन रुपी नोट, या वन आइड वूमेन। तो बच्चों जहाँ भी आपको वन दिखेगा तो वहाँ आपने ए ही लगाना है, ठीक है, वन के लिए आपने क्या लगाना है, ए लगाना है। तो चाहे वन मैन बैंड हो तो ए वन मैन टिकट हो, ए वन रुपी नोट हो, ए वन आइड वूमेन, तो यहाँ सब के साथ क्या लगेगा बच्चों, हमारा ए लग जाएगा। तो देखो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स, जैसे हमारा दिया है बच्चों ऑक्स, तो ये फिर से पहला वर्ड ओ, तो ओ के साथ क्या लगेगा, एन ऑक्स। ओरेटर पहला वर्ड क्या, ओ, तो एन ओरेटर। ऑपरेटर पहला वर्ड ओ, तो ऑपरेटर, ओ मैन, ओ वन। अब तो बच्चे फटाफट खुद ही बोल रहे होंगे, है ना बच्चों, तो जहाँ भी ओ है तो वो एन लगेगा, इसलिए इन सब के साथ क्या लगेगा, एन, ठीक है बच्चों, समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो कुछ और चीज़ें बच्चों, अब कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जहाँ पे आपने ए या एन ही लगाना है, वहाँ पे आपने स्पेसिफाइड दा को नहीं लगाना है। तो वो क्या है बच्चों, कुछ हमारा यूजेस विद सच, जहाँ भी बच्चों आपको सच वाला सेंटेंस दिखेगा वहाँ पे सेंटेंस में नाउन से पहले आपने ए और एन ही लगाना है। जैसे देखिए सच ए प्लान, सच वाला सेंटेंस है तो प्लान से पहले ए लगेगा, दा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए क्यों लगा, क्योंकि क्या है, प्लान, पा है तो
ए ही लगेगा। दूसरा बच्चों हमारे लिए क्या है, सच एन आइडिया। अब आई है, आई आइडिया, तो आई आ गया, तो आई आ गया तो क्या लगेगा, आ ई। आई के क्या होता है हिंदी में, आ ई, आई, ठीक है। तो वो आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। बच्चों नेक्स्ट देखिए, सच ए ब्यूटीफुल प्लान। अब ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल, तो बी है, बी, बा ई, तो बा आ गया तो उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो ए और एन का तो आपको पता चल गया है, लेकिन आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जहाँ भी आपको सच दिखेगा, सच वाला सेंटेंस, तो वहाँ पे नाउन से पहले या कोई एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव से पहले आपने ए या एन लगाना है, वहाँ पे दा नहीं लगाना है। ये याद रखना कि यहाँ पे दा नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, विद वट, जो वट वाले सेंटेंस होंगे वहाँ भी जो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा तो वहाँ भी आपने क्या लगाना है, उससे पहले एन या ए लगाना है। और एन और ए तो आपको पता है कहाँ एन लगना है, कहाँ ए लगना है, ठीक है। जैसे ओ अपॉर्चुनिटी है तो एन लगेगा, फूल है, फा है तो ए लगेगा। तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट ए फूल। अच्छा, एक और देखिए कॉमन यूज इसका, ए और एन हमेशा जहाँ भी टू वाला सेंटेंस है, एज वाला सेंटेंस है या सो वाला सेंटेंस है, तो वहाँ एडजेक्टिव से पहले आपने ए और एन लगाना है। तो देखिए बच्चों, जैसे टू बैड एन आइडिया, अब आई है तो आई तो आपको पता है आ रहा है, तो इसलिए एन आइडिया आ गया। यहाँ पे दा यूज़ नहीं होगा, दा आइडिया नहीं होगा, एन आइडिया होगा। अच्छा ये बच्चों एक एक्स्ट्रा एस लग गया इसमें, एज, ए एस, एज है। एज डल ए मैन, अब मैन है, माँ है, तो माँ है बच्चों, तो क्या आएगा हमारा, ए मैन आएगा, ठीक है। द मैन यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपको टू, एज या सो वाला सेंटेंस दिखेगा, एडजेक्टिव से पहले आपने क्या लगाना है, क्या लगाना है, ए या एन। अच्छा, सो गुड एन आइडिया, तो ये फिर से वही आएगा आइडिया वाला। अच्छा बच्चों, फिर कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे फिक्स्ड आपका ए और एन ही आएगा, दा नहीं आएगा। जैसे आपका है क्वाइट, जैसे आपका है जस्ट, जैसे आपका है रादर, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा बच्चों, एडजेक्टिव से पहले आपका यहाँ पे ए या एन लगेगा। एग्जाम्पल पे तौर पे, जस्ट ए हैंडसम बॉय, तो जस्ट द हैंडसम बॉय यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ए हैंडसम। और आपको पता है ए क्यों आ रहा है, क्योंकि एच है यहाँ पे, ह की आवाज़ आ रही है, हैंडसम ह, तो हा है तो इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। और दा तो बिल्कुल इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये जस्ट वाला सेंटेंस है। तो कहीं भी ऐसा जस्ट वाला सेंटेंस हो, रादर वाला सेंटेंस हो, क्वाइट वाला सेंटेंस हो, तो वहाँ पे एडजेक्टिव से पहले आपका क्या लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा आपका ए या एन। तो देखो बच्चों, अब थोड़ा सा टच हम डी को भी देते हैं, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट क्लासेस हम इसकी करेंगे तो उसमें हम और सारी एग्जांपल लेंगे, फिलअप्स वगैरह लेंगे जिनको आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अभी तो ये आपका रिव्यू चल रहा है, धीरे धीरे आप इसमें ग्रेड हो जाओगे और पूरी तरह से आर्टिकल्स को आप कर पाओगे। देखिए अब थोड़ा हम करते हैं बच्चों क्या, डिफाइनाइट आर्टिकल, ठीक है। अब डिफाइनाइट क्या होता है, जो फिक्स्ड है हमारा, ठीक है, क्या है हमारा, फिक्स्ड, स्पेसिफाइड है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है, स्पेसिफाइड चीज़ है कोई, तो वहाँ पे हमारा लगता है दी, ठीक है। अब जब कोई चीज़ है जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम दा नहीं लगाते, वो हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। मतलब उसमें हमारा क्या लगेगा, डिफाइनाइट नहीं लगेगा, फाइनाइट लगेगा उसमें, इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट लगेगा उसमें, ठीक है। देखो बच्चों, तो जैसे मैं एक आपको ये फिलअप्स देता हूँ, डैश कार कोलाइडेड विद डैश ट्री, यू कैन लुक डैश स्पॉट ऑन डैश ट्री। तो आप ज़रा सोचिए इसमें क्या लगेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि इसमें लगेगा दी कार, क्या लगेगा, दी कार, तो वो गलत है, यहाँ पे दी कार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगेगा। दई इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम दी नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम दी नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात की हो, वो हमारी क्या है, स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है हमारी, वो क्या हमारी स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है वो, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है वो। तो वहाँ पे हम दा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दा होता ही स्पेसिफाइड के लिए, जहाँ कोई स्पेसिफाइड चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लगेगा ए कार, क्या लगेगा, ए कार। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं किस कार के बारे में बात कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा ए कार कोलाइडेड विद, यहाँ भी हमारा ए आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में ट्री के बारे में कोई बात की है इसने पहले
नहीं की है। तो जब पहले इस चीज़ के बारे में बात नहीं की है तो वहाँ द नहीं लगाएंगे, वहाँ भी हम ए लगाएंगे। तो लगेगा ए कार कोलाइडेड विद ए ट्री यू कैन लुक दी स्पॉट, यहाँ पे दी आएगा। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे दी क्यों आएगा, स्पॉट के बारे में पहले बात नहीं की। लेकिन बच्चों स्पॉट के बारे में पहले बात की गई है। कैसे की गई है, क्योंकि जहाँ कार और पेड़ टकराए वही तो हमारा स्पॉट है ना बच्चों। जहाँ हमारी कार और वो पेड़ टकराया है वही तो है हमारा स्पॉट। तो मतलब स्पॉट के बारे में इसने बात की है, कहा है इसने कि एक कार और एक ट्री टकरा गए हैं, तो वो स्पॉट है ना जहाँ वो टकराए हैं। तो इसलिए ये जो स्पॉट है हमारा क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया अब। तो इसलिए यहाँ पे आएगा द, ठीक है, यू कैन लुक द स्पॉट, ठीक है, यहाँ पे आएगा यू कैन लुक दी स्पॉट ऑन दी ट्री, यहाँ पे भी दी आएगा। क्यों, क्योंकि ट्री को पहले ही इसने इंट्रोड्यूस कर लिया था, ऊपर यहाँ पे इसने ट्री को इंट्रोड्यूस कर लिया था, इसलिए हमारा क्या आएगा, ए कार कोलाइडेड विद ए ट्री यू कैन लुक दी स्पॉट ऑन द ट्री। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट है हमारा बच्चों, कॉल डैश बॉय वेटिंग आउटसाइड। बोलता है कॉल डैश बॉय वेटिंग आउटसाइड। बच्चों बोल रहा है कि उस बॉय को बुलाओ जो बाहर हमारा वेट कर रहा है। मतलब ये स्पेसिफाइड कर रहा है कि किस बॉय को बुलाना है, जो वेट कर रहा है, सिर्फ उसी बॉय को बुलाना है और किसी को नहीं। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ये हो गया हमारा स्पेसिफाइड। तो ये चीज़ हमारी स्पेसिफाइड होगी, जहाँ भी हमारी स्पेसिफाइड है वहाँ हमने लगाना दी। तो क्या आएगा, कॉल दी बॉय वेटिंग आउटसाइड, क्या हो गया, ये स्पेसिफाइड हो गया। तो ये था हमारा द, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डैश रोजेज इन योर गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों क्या कह रहा है कि वो वाले रोजेज जो आपके गार्डन में है। तो फिर से स्पेसिफाइड हो गया कि ये कौन से रोजेज की बात कर रहा है, उन रोजेज की बात कर रहा है जो आपके गार्डन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफाइड कर रहा है कि वो सिर्फ आपके गार्डन के रोजेज की बात कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ भी दी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि चीज़ क्या होगी हमारी स्पेसिफाइड हो गई। तो दी रोजेज इन योर गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके बच्चों, समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई सा डैश बॉय वाज क्राइंग। तो देखो बच्चों जो पहला वाला डैश है ना उसमें आएगा आई सॉ ए बॉय। क्यों आएगा, क्योंकि एक बॉय की बात कर रहा है। किस बॉय की बात कर रहा है कोई पता नहीं, फर्स्ट टाइम बॉय बेबी की बात कर रहा है, बेबी हो बॉय हो जो भी हो, फर्स्ट टाइम बेबी की बात कर रहा है कि किसका बेबी है, कैसा बेबी है, पतला है, मोटा है, कोई कपड़ा उसने पहना है, कोई चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है उस बेबी के बारे में। इसलिए आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बेबी को देखा। फिर दी बेबी, अब आएगा हमारा दी। क्यों, क्योंकि पहले ही बेबी के बारे में बात की थी कि किसने बेबी को देखा है, तो अब उस बेबी के साथ दी लगेगा, द बेबी वाज क्राइंग। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो देखो अब मैं थोड़े से, अब इस एक लेक्चर में इतना हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा मैं और रिव्यू दे रहा हूँ आपको दी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे ए और एन के भी, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने अच्छे से पढ़नी है। दी की भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमने पढ़नी है, जो जिसके बाद आपका 100% क्लियर हो जाएगा आर्टिकल। तो अभी कुछ थोड़ा सा रिव्यू दे रहे हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए दी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सिर्फ दी ही लगाना है, वहाँ पे ए और एन आपने नहीं लगाना है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, फर्स्ट चीज़ आती है आपकी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों जहाँ भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ आपने दी लगाना है। तो अगर किसी को पता नहीं है सुपरलेटिव क्या होता है, तो सुपरलेटिव होता है जहाँ पे EST हमारा लगता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, थिनेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट। तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखेगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हमेशा दी लगाना है। वहाँ पे ए और एन कभी भी नहीं आ सकता, बिना डरे आपने दी लगा देना है वहाँ पे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, दी सीता इज़ दी स्मॉलेस्ट गर्ल। तो क्या आया, दी सीता। सबसे पहले तो ये सीता के साथ दी क्यों लगा, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर सीता के बारे में पहली बार बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपने ए क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे आपने दी क्यों लगाया, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीता के साथ मैंने दी क्यों लगाया है। क्यों, क्योंकि इसने किस सीता की बात की बच्चों, स्मॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। दिस सीता इज़ द स्मॉलेस्ट गर्ल, इसने उस वाली सीता की गर्ल की बात की है जो सबसे छोटी है। तो स्पेसिफाइड कर रहे हैं ना ये
इसने नहीं कहा सिर्फ सीता, इसने कहा वो वाली सीता जो सबसे छोटी वाली सीता है। तो इसने स्पेसिफाइड कर लिया कि ये किसी स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा दी सीता आया। ठीक है, और ये था हमारा बच्चों सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव था, उससे पहले हम क्या लगाएंगे दी, तो इसलिए द सीता इज द स्मॉलेस्ट गर्ल। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बिफोर ऑर्डिनल, जहाँ भी हमें ऑर्डिनल्स दिखेंगे तो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्डिनल्स होते हैं हमारा जैसे फर्स्ट बोलते हैं हम, सेकंड बोलते हैं हम, थर्ड बोलते हैं हम बोलेंगे नाइन्थ, हम बोलेंगे टेंथ, हम बोलेंगे हंड्रेड्स, हम बोलेंगे नेक्स्ट लास्ट, इन चीज़ों को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनल्स। तो जहाँ भी आपको ऑर्डिनल्स दिखेंगे बच्चों तो वहाँ भी आपका क्या लगेगा, वहाँ भी आपका लगेगा दी, वहाँ पे ए और एन कभी भी नहीं लगेगा, ऑर्डिनल्स के साथ आपका क्या लगेगा दी। तो देखिए बच्चों एक एग्जांपल, आई सॉ दी फर्स्ट वीडियो ऑफ पीएम। ठीक है, आई से द फर्स्ट वीडियो ऑफ पीएम, तो ऑर्डिनल आ गया हमारा बच्चों क्या, फर्स्ट आ गया हमारा ऑर्डिनल, तो इसलिए आई सॉ दी फर्स्ट वीडियो ऑफ पीएम, इसलिए हमारा दी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल्स है। तो बच्चों मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको आर्टिकल्स में कुछ बातें क्लियर होंगी, तो फिर भी जो कुछ अभी कमी है तो वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपकी पूरी कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए।